एक पल में सब कुछ बदल जाता है। इस एक पल में कहीं ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं, तो कहीं किसी का सब कुछ छीन जाता है, बस एक पल में। हाय, दिस इज़ योर होस्ट येवा एंड यू आर लिसनिंग टू मेरे एपिसोड 29। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। आन्या भी इंटरव्यू देकर निकली थी। वो काफ़ी नर्वस थी। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। अभी अभी वो उस कॉलेज से बाहर निकली थी। उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था। वो मन ही मन गॉड से प्रे करते हुए कहती है, गॉड प्लीज़ हाँ, बस ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे आरव का ख्याल आता है, तो वो उसे कॉल करती है, पर उसका कॉल लगता ही नहीं। यार, ये आरव का कॉल क्यों नहीं लग रहा। वो फिर ट्राई करती है आरव को कॉल करने की, मगर इस बार भी उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। कमाल है, ये आरव का कॉल क्यों नहीं लग रहा। कोई ना, मैं उससे बाद में बात कर लूँगी। ये सोचते हुए वो घर चले जाती है। वहीं दूसरी ओर पुणे में आरव अपने रूम के बाहर खड़ा था। तभी रूम के अंदर से एक डॉक्टर निकलता है, जिसे देखकर आरव उनके पास आकर उनसे पूछता है, डॉक्टर, पापा वो ठीक तो है ना। देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका बीपी हाई हो गया था, पर अब वो ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना कि वो अपना दवाई टाइम से लेते रहें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुनकर कि उसके पापा ठीक हैं, आरव को तब जाकर राहत मिलती है और वो एक गहरी सांस लेता है। थैंक गॉड, पापा ठीक है। ये कहते हुए वो रूम के अंदर दाखिल होता है और देखता है कि उसके पापा बिस्तर पर लेटे हैं। आरव को आता देख राकेश जी उठकर बैठ जाते हैं और आरव से कहते हैं, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। पापा, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आरव की ये बात सुन राकेश जी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देख आरव उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, प्लीज़ आप चिंता मत करें, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। आप बस अपने तबीयत का ख्याल रखो। इतना कहकर आरव वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है और गेट के सहारे टिककर वहीं बैठ जाता है। वहीं इंदौर में आन्या अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर वो आरव को फिर से कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग पाता। यार, ये कहाँ है, इसका कॉल क्यों नहीं लग रहा। फिर वो त्रिशा को कॉल करती है। त्रिशा के कॉल उठाते ही, त्रिशा, तेरी आरव से बात हुई है क्या? मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा है। आन्या, वो आरव यहाँ नहीं है। क्या मतलब? आरव पुणे गया है। पुणे? अचानक? त्रिशा, बात क्या है, आखिर साफ साफ बताएगी। वो अभी अभी पता चला कि आरव के दादाजी की डेथ हो गई है। और ये सुनकर आन्या शांत हो जाती है। हेलो आन्या। हाँ, अच्छा, अभी मैं रखती हूँ ना, इस वक्त ऑफिस में हूँ, मैं तुझसे शाम को आके मिलती हूँ। हाँ ठीक है। इतना कहकर त्रिशा कॉल कट कर देती है। और ये खबर सुनकर
आन्या को आरव की चिंता होने लगती है। पता नहीं आरव कैसा होगा, किस हाल में होगा। गॉड प्लीज़ आरव को हिम्मत देना ताकि वो इन हालातों का सामना कर पाए। आन्या को आरव की बहुत फिक्र हो रही थी और ये खबर पता चलने के बाद उसकी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी आरव से बात नहीं हो पा रही थी। इसलिए अपने वो सारे आते विचारों को दरकिनारे कर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आरव अभी भी पुणे में ही था। अभी तक आन्या की आरव से एक भी बार बात नहीं हो पाई थी, जिस कारण उसका किसी भी कामों में मन नहीं लग रहा था। अभी वो बैठकर अपने कहानी में काम करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है और फ़ोन बजते ही आन्या की उम्मीद जग जाती है और उसे लगता है कि शायद आरव का कॉल है। और इसी उम्मीद में वो टेबल के पास आकर जैसे अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखती है तो उसकी उम्मीद टूट जाती है और उसके चेहरे से मुस्कुराहट चले जाती है। वो बेमन फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ की बात सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समाती और भागते हुए वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, ओ माय गॉड मॉम, क्या हुआ? तो इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ आपको पता है क्या हुआ? तुम मुझे बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? ओह सॉरी, वो एक्चुअली मुझे जॉब मिल गई है। क्या? हाँ, अभी उनका कॉल आया था और उन्होंने कहा कि मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू अभी रुक, मैं ये खुशखबरी तेरे पापा को सुना के आती हूँ। इतना कहकर नित्या जी वहाँ से चले जाती है और आन्या भी त्रिशा को कॉल करने के लिए अपने कॉल लॉग पर देखती है तो उसकी नज़र आरव के नंबर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी सारी खुशी मायूसी में बदल जाती है। अभी वो फ़ोन की स्क्रीन पर देख रही थी कि तभी उसे कॉल आता है और जैसे ही वो स्क्रीन पर आरव का नाम देखती है तो उसकी सारी मायूसी एक झटके में खुशी में बदल जाती है और बिना समय गवाए वो सीधा फ़ोन उठाती है। इससे पहले कि आरव कुछ कह पाता, आन्या उस पर सवालों की बौछार कर देती है। हेलो आरव, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना कॉल किया? आन्या को इतना हड़बड़ाया देख और इतना सवाल करता देख आरव उसे शांत कराते हुए कहता है, रिलैक्स आन्या, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना कॉल करने का ट्राई किया। वो मैं थोड़ा बिज़ी था, मेरे दादाजी की, हाँ वो बताया मुझे त्रिशा ने। हाँ तो उसी वजह से थोड़ा बिज़ी था और कुछ वक्त मैं अकेले रहना चाहता था। मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सारे नंबर्स को DND मोड पर डाल दिया था। ओह नो वंडर कि जब मैं तुम्हें कॉल कर रही थी तो तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था। वैसे अब तुम कैसे हो? पहले से बेहतर हूँ। तुम इंदौर कब आ रहे हो? अभी 10 दिन तो लगेंगे ही, उसके बाद ही आ पाऊँगा। वैसे तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बातों से। वैसे क्या बताना चाहती थी? वो मुझे जॉब मिल गई है। दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस कल से ज्वाइन करना है। आन्या के इतना कहते ही आरव आन्या से कहता है, अच्छा सुनो। हाँ बोलो। कुछ नहीं। आरव आन्या से कुछ कहना चाहता था मगर फिर वो कह नहीं पाया। तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना मत भूलना और हाँ लाइक भी कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अच्छा चलो मिलती हूँ। बाय एंड टेक केयर।